हो नहीं पाया था सर। हाँ, तो ये स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑन कर लिया है, राइट। हमने कामा वेब स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट किया था। मैं हाँ आपको जी सर, स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। ऑन कर दिया है मैंने, चेक करो एक बार दोबारा। मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ सर। हम्म, हो गया। जस्ट अ मिनट सर। तो आप अभी कंपनी के लिए आप इसी में अप्लाई कर रहे हैं संदीप जी, या दूसरे में? मैंने सर इसी में अप्लाई कर दिया है। एक्चुअल में मेरा 21st को मेरा ज्वाइनिंग है, अच्छा मतलब अच्छा। फर्स्ट डे है। हाँ हाँ हाँ। जी। तो मैंने ये कर दिया है, बट मेरे को उन्होंने दिया है कि आपको 6 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट उसमें रखा हुआ है मेरे को। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे छः ना? में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा हुआ है 6 मंथ के लिए। उसके बाद परमानेंट बट पेरोल सर पे मेरे लाएंगे को थोड़ा आपको। सा सर मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर 6 मंथ के लिए बेसिस 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रहे हैं, हम्म। बेस ऑन रिक्वायरमेंट, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा बेस ऑन रिक्वायरमेंट का समझ नहीं आया कि भाई बेस ऑन रिक्वायरमेंट रख रहे हैं तो वो 6 मंथ के लिए तो ये बोल 6 मंथ के बाद तो आफ्टर 6 मंथ ये बोल सकते हैं कि भाई आप ठीक है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और अभी नहीं आपको नहीं, आफ्टर 6 मंथ नहीं, विद इन 6 मंथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि विद इन कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड में ना आपको बस 3 दिन का नोटिस पीरियड सर्व होता है। ठीक है। 3। हाँ जी सर। हाँ, तो वो उससे अच्छा उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, तो वो एक बार गो थ्रू कर लेना पहले। वो मैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट में सर कर लूंगा। और मुझे हाँ तो फिर इससे अच्छा तो ये अच्छा था मेरा सेक्टर 4 वाला। हाँ, सेक्टर 4 बिल्कुल में लॉजिस्टिक एंड मैनेजमेंट में था, तो वो ज़्यादा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। था। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं फिर, राइट। हाँ सर, वो देखते हैं, चलो 6 महीने के बाद देखेंगे। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं संदीप जी। हाँ जी स्क्रीन सर, हाँ शेयरिंग जी है, सर। ऑन है। ठीक हाँ है। जी, स्क्रीन शेयर हो गई। तो सबसे पहले हमने ये सारे मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था डेट एंड टाइम, इसीलिए कि किस टाइम हम स्क्रैप कर रहे हैं, राइट। सेलेनियम हाँ के जी थ्रू सर। हम क्रोम ब्राउजर ओपन कराते हैं। ब्यूटीफुल सूप हमें उस HTML कोड को रीड करने में हेल्प करता है। और रिक्वेस्ट आपका मॉड्यूल के, हाँ, और सर रिक्वेस्ट। स्क्रीन स्क्रीन बोलिए। ना शेयर अभी शेयर नहीं हो रही है, इससे पहले शेयर हो रही थी। बार बार अच्छा ना अच्छा। फ्लैक्चुएट हो रही है। हाँ, बोलिए। स्क्रीन ना बार बार मतलब फ्लैक्चुएट हो रही है कि बस कभी शो हो रही है कभी नहीं हो रही है। अभी इससे पहले शो हो रही थी बट अभी नहीं हो रही है। रिकनेक्ट करता हूँ सर, रिकनेक्ट करता हूँ। अभी हो गई है सर स्क्रीन शेयर। हेलो। हाँ जी सर, आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है सर। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि ये सारे मॉड्यूल हमने इंस्टॉल किए थे, राइट। पिप इंस्टॉल से भी कराए थे कुछ, ये वाला पिप इंस्टॉल सिलेनियम। उसके बाद ही ये वाला कोड रन होगा। ठीक है। यस उसके सर। बाद संदीप जी हमें एक URL लेना था कि जहां पर हमें स्क्रैप करना है, लाइक दिस। ठीक है। और ऐसा यस नहीं है सर। कि ये इस URL पे काम कर रहा है तो बाकी सब पे काम करेगा, किसी और कंपनी का नहीं। ये खाली इसी के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद हमने क्या किया था, ब्राउजर के लिए हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, वो आपको पहले वीडियो में मिल जाएगा। पहले वीडियो में मैंने ना 4 कोड अच्छे से बता रखे, ठीक है, लिख लिख के। ठीक है सर। तो ठीक है। वहां पर आपको ये मिल जाएगा कि हमने वेब ड्राइवर क्रोम सर्विस क्यों बनाया, गेट यूआरएल का क्या काम था कि ये डेटा गेट करने का था। उसके बाद टाइम डॉट स्लिप हमने क्यों किया, सो दैट डेटा प्रॉपर तरीके से गेट कर पाए, और डेटा को स्टोर कहाँ कर ले, डेटा के अंदर में। और जब ये काम हो जाते हैं डन लिख दे, उसके बाद उस वेब ब्राउजर को क्या कर दे, क्लोज कर दे। क्लोज कर अब लें। उस, हाँ, अब उस डेटा को ना अच्छे से रीड करने के लिए मुझे उसे सूप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। ब्यूटीफुल सूप के थ्रू हम वो काम करा सकते हैं। तो वो डेटा कैसा होता है ये हमें बताना होता है, क्यों HTML डेटा है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्क्रैप कराया था
कि पहले हमने रेटिंग स्क्रैप कराया था, फिर हमने ये स्क्रैप कराए थे, पर्टिकुलरली नंबर ऑफ यूजर्स, नाम स्क्रैप कराया था और प्राइस स्क्रैप कराया था। तो सबसे पहले हमने क्या स्क्रैप कराया संदीप जी? रेटिंग स्क्रैप कराया। रेटिंग के लिए हमने डिवीजन और क्लास का यूज किया और उसके अकॉर्डिंग हमने रेगेक्स का यूज करके सारे रेटिंग को हमने किसके अंदर स्टोर कर लिया? रेटिंग के अंदर में स्टोर कर लिया, राइट? रेटिंग के अंदर। हाँ। उसके हाँ जी बाद सर। हमने यूजर को स्टोर किया सेम कोड से, यूजर हमें उसी रेटिंग के बगल में मिल गया था और वहां पर हमने रन किया, राइट? यूजर के अकॉर्डिंग रेगेक्स कॉन्सेप्ट का ही हमने यूज किया और सारे यूजर्स को भी हमने इस लिस्ट के अंदर में अपेंड कर लिया। परफेक्ट। उसके बाद हमें यस सर। कैटेगरी स्टोर करना था, तो कैटेगरी हमारा डिटेल जो था वो यहाँ पर लिखा होता है, ये सीरम ऑयल लाइक दिस। तो इसके लिए फिर हम गए डिवीजन क्लास पे और इस क्लास को हमने यूज किया। ये डिवीजन क्लास हमें कहाँ से मिलेगा? ये डिटेल में वीडियो में बता रखा है मैंने, फिर भी दिखा देता हूँ। सीरम पे इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए संदीप जी, ये आपको मिल जाएगा, ये रहा डिवीजन और ये रहा क्लास, इधर आपको मिल जाएगा इधर। ये सीरम है ना, यस सर। इंस्पेक्ट पे। इस सीरम में यहाँ पर आपका देखिए डिवीजन क्लास लिस्ट आइटम कैटेगरी प्रोडक्शन आइटम 6MZW लाइक दिस। तो ये वही है आपका या दूसरा है आपका? कैटेगरी लिस्ट स्टार IM09, तो हमने दूसरा यूज किया हुआ, हमने ये वाला यूज किया हुआ, राइट? डिवीजन क्लास देख रहे हैं, ये वाला, परफेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद हमारे सारे कैटेगरी के डेटा यहाँ पर स्टोर हो गए। उसके बाद हमें प्रोडक्ट नेम पिक करना था, तो प्रोडक्ट नेम जो है वो मेरा ये वाला है, कुमकुमादी समथिंग दिस, ये वाला। इसको यस इंस्पेक्ट सर। करने के लिए हमने इस ए रेफ का यूज किया और इस ए के अंदर में H3 को कॉल किया। तो सबसे पहले हमने ए से निकाल लिया और ए के अंदर किसको कॉल किया? H3 को, और इस प्रोडक्ट नेम में सारा अपेंड कर दिया। कोई डाउट? अगेन हमें नहीं प्राइस सर। निकालना था, तो प्राइस निकालने के लिए हमने प्राइस प्राइस को पे क्लिक इंस्पेक्ट किया। किया और हमने पाया कि ये इस डिवीजन क्लास के अंदर में स्टॉक बैग बॉक्स के अंदर में H4 के अंदर है। तो हमने स्टॉक बैग बॉक्स के अंदर H4 के थ्रू हमने ऑल प्राइस को यहाँ पर अपेंड कर लिया। कोई कंफ्यूजन संदीप जी? नो। उसके बाद हमारे नहीं। सारे डिटेल आ गए, तो हमने इनका एक डिक्शनरी बना लिया जिसमें की रिप्रेजेंट कर रहा था कॉलम नेम और वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा था इस लिस्ट का वेरिएबल। यस या नो? तो यस कैटेगरी सर। के आगे ऑल कैटेगरी, प्रोडक्ट के आगे प्रोडक्ट नेम, प्राइस के आगे ऑल प्राइस, रेटिंग के आगे रेटिंग एंड नंबर ऑफ यूजर। और जब ये डिक्शनरी बन जाएगा तो हमने डन प्रिंट कर दिया। उसके बाद पांडास के हेल्प से हमने डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम के अंदर इस डिक्शनरी डेटा को पास कर दिया और उसने कुछ इस तरीके से ये डेटा टेबल में हमारा कन्वर्ट करके दे दिया। इजी था, राइट? ये इजी था सर। ओके संदीप जी, उसके बाद हमने पाया कि जब इस टेबल का हम इन्फो रन करते हैं तो हमने ये पाया कि इसने सारे डेटा टाइप जो थे वो स्ट्रिंग बना रखे थे, और स्ट्रिंग यस बनाने से सर। हमारा नुकसान होगा कि वो सारे कॉलम हमारे पर्टिकुलरली एनालिसिस नहीं कर पाएंगे एक्सेल में, या फिर आगे जो डेटा एनालिस्ट में करेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने टेबल प्राइस, टेबल का रेटिंग और टेबल नंबर ऑफ यूजर, इन सबको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। किस में कर दिया संजीव जी? फ्लोट और प्लॉट इंटीजर में। प्लॉट। उसके बाद हमने डेट एंड टाइम इंपोर्ट किया कि ये कितने बजे स्क्रैप हुआ था, उसको हमने यहाँ स्टोर कर लिया और एक नया कॉलम बना लिया स्क्रैप टाइम के हेल्प से, और इस फाइल को एक्सेल में सेव कर लिया। और अब जब इसे रन करके देखा तो हमें ये पता लग गया कि ये इतने बजे ये स्क्रैप हुआ था। कल कितने बजे हुआ था? 6:32 पे, राइट? 12 छः तारीख बत्तीस को। पे। उसके बाद संदीप जी हमने क्या किया, ये काम हमें बार बार करना था, तो हमने इसका एक पूरा कंप्लीट फंक्शन बना लिया। सारे कोड को एक एक करके पेस्ट कर दिया इधर सीक्वेंस वाइज, यस या नो? ठीक है, यस सर। इस फंक्शन के अंदर में। और इस फंक्शन के अंदर में फाइनली ये जो टेबल बन रहा था इस टेबल को बस रिटर्न करा लिया, इतना ही काम किया, राइट? उसके बाद हमने राइट एक सर। और यूआरएल लिया टेस्ट करने के लिए और अपने फंक्शन को कॉल किया, इसे ये यूआरएल दे दिया और यहाँ पर एक फाइल नाम दे दिया कि इसे किस फाइल नाम से सेव करना है। तो जैसे ही इस फंक्शन को रन किया तो ये मैसेज हमें बता देता है और यहाँ पर ये टेबल भी आ जाता है, और प्लस जहां पर हमने इसका लोकेशन बनाया था यहाँ पर ये कामा आयुर्वेदा के नाम से यहाँ पर ये फाइल भी हमें मिल जाती है। कोई डाउट? तो ये यस हमारा सर। पूरा फाइनल ओवरऑल अप्रोच था। तो आज इस कोड को दोबारा रन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। और मैं कोई दूसरा यूआरएल ले लेता हूँ, लाइक मैंने स्किन केयर ले लिया, ठीक है? सर एक और सर, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 35 किया था। हाँ 35 के अगर हमें अबव डाटा लेना हो तो उसके लिए सर हमें ये कोड यूज कर सकते हैं या फिर इसके बाद में उसको कैसे लेना है? 35 थर्टी इन्होंने फाइव ना इन्होंने कंस्टेंट लगा रखा है संदीप जी, वो 35 ही अलाउ करेगा, क्योंकि जब वो डेटा ही वेबसाइट पे नहीं देंगे तो कैसे होगा, ठीक है? वो लेकिन हम लोग हाँ अगर क्लिक करते हैं वहां पे 35 के बाद, वो 35 के बाद भी आगे देता है ना डाटा, थर्टी हाँ, सिक्स भी देगा। आगे डेटा तो देखता है, लेकिन लोड मोर पे आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद ये डेटा, उससे पहले ये स्क्रैप कर चुका होता है, उससे पहले ये कोड क्या हो चुका होता है? डेटा को मंगा चुका होता है।
तो जब ये मंगा चुका होता है तो फिर उसके बाद हम क्लिक भी करेंगे तो भी वो डेटा हमारा पिक नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। मॉड्यूल को मैं रीरन करता हूं। यहाँ ही मैंने रन किया, यहाँ पर ये मैंने रन किया और इधर मैंने यूआरएल बदल दिया, ये रहा, राइट। ये रन किया, ये यस रन सर। किया, ठीक है। ड्राइवर ओपन किया, ड्राइवर क्लोज हुआ। देखिए यहाँ पर ये नीचे जाएगा ना, आप नीचे अगर जाते भी हो संदीप जी, यहाँ पर लोड मोर का ऑप्शन आएगा, आप ये बता रहे हैं ना मुझे, ठीक है, ये लोड मोर हाँ का। जी सर। लेकिन ये लोड मोर लोड जब मोर आप का। क्लिक करोगे ना, तो वो एक्चुअली वो दूसरा कोड होता है, वो दूसरा वेब पेज ओपन होता है उसी के नीचे। लेकिन ये तो हमारा पहला ओपन हो चुका है ना, तो ये उतने का ही डेटा फेच करेगा, राइट। फिर सूप को कन्वर्ट कर ओके लिया, सर। रेटिंग को कन्वर्ट कर लिया। देखिए हमारे पास 36 36 आ चुके हैं, पहले 35 था, अब 36 आ चुका है, एक एक्स्ट्रा डेटा आया इस बार, राइट। ठीक है, 0 से लेकर यस के सर। 35 यानी 36, और रन किया, टेबल के डेटा टाइप को बदल दिया और इसे फाइल, इसका फाइल नेम यहाँ पर हमने बदल दिया। वो मेंस के नाम से गलती से सेव हो गया, कोई बात नहीं, स्किन केयर में बदल देंगे। यहाँ पर भी हमने इस फंक्शन को चेक किया, देखिए यहाँ पर पेस्ट किया, इसका मैं फाइनल क्या नेम रख दूं संदीप जी, स्किन डेटा, राइट। इसे रन किया, देखिए ये डेटा अभी मेरे पास फोल्डर में नहीं है, ये स्किन डेटा नाम से है, कोई स्किन केयर नाम से, स्किन डेटा नहीं है। तो आज का ये कोड अभी रन होगा, ये रन हो रहा है और डेटा स्क्रैप करेगा। यहाँ पर देखिए वो डेटा स्क्रैप कर लिया और यहाँ पर ये मुझे हाँ जी। टेबल दिखा दिया सारा, 36 का 36 है कि नहीं है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 35 थर्टी तक फाइव यानी 36 तक, 36 ही है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, वो देखे ना, ठीक है, हाँ जी सर। राइट। वो 36 डेटा स्क्रैप हो गया और प्लस यहाँ पर आपका देखिए स्किन डेटा इधर भी आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा एंड टू एंड प्रोजेक्ट था, ठीक है। और यही नहीं संदीप जी, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आपका ना एज अ डेटा एनालिस्ट का काम स्टार्ट होता है। जैसे मुझे पता है ये गेट डेटा क्या कर रहा है, ये एक मुझे डेटा दे रहा है ना, ठीक है। हाँ जी तो सर। इसको मैं किस में स्टोर कर सकता हूँ, अपने टेबल में स्टोर कर सकता हूँ, ऐसे, यस या नो। यस। टेबल को मैं यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ। और अब पांडास जब हम आगे सीखेंगे तो इस पांडास का यूज करके आप एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे, देखिए फटाक से, ठीक है। ये भी आप प्रोजेक्ट में ही शो करना और ये फाइनल फाइल आज मैं आपको भेज दूंगा, राइट। ओके सर। राइट सर। देखिए ये डेटा स्क्रैप हुआ, ये टेबल के अंदर ये डेटा आ चुका है आपके पास, ये क्या आ चुका है संदीप जी, डेटा आ चुका है। अब आपको टेबल। ये देखना है कि सबसे ज्यादा प्राइस किसका है। तो आप यहाँ टेबल लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्राइस नाम का कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर आप डॉट क्या लिख देंगे, मैक्स। आपको पता लग गया आपके पास सबसे महंगा प्राइस किसका है, मैक्सिमम ये है, ठीक है। आपको मिनिमम यस चाहिए, सर। तो संदीप जी आप यहाँ टेबल लिखिए, प्राइस लिखिए और डॉट करके क्या लिख दीजिए, मिनिमम। सबसे छोटा डेटा आपके पास ये है। आपको एक पूरा ग्राफ प्लॉट करना है, तो संदीप जी आप बोल सकते हैं कि टेबल का प्राइस को कॉल करिए और आपने यहाँ पर डॉट प्लॉट लिख दिया, क्या लिख दिया, डॉट डॉट प्लॉट। प्लॉट। और ये एक बढ़िया सा आपको लाइन चार्ट आपको बता देगा सारे डेटा का, कि मैक्सिमम प्राइस इतना तक भी गया है और मिनिमम प्राइस इतना तक भी गया। देख रहे हैं कितना बढ़िया से यस एनालिसिस सर। दे देता है तुरंत, राइट। हाँ जी सर। ठीक है, इसमें आपको अगर संदीप जी कलर बदलना है तो यहाँ पर आप कलर इज इक्वल्स टू आर लिख सकते हैं, तो वो रेड कलर में बना देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नीचे शो करना चाहते हैं कि वो टोटल ओके डेटा सर। को शो कर रहा है, तो यहाँ पर आप एक्स लेवल, LABEL, एक्स लेवल इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर संदीप जी लिख सकते हैं कि ये ऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वाई में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस को। तो ये आप ये रन करेंगे और आपने पाया, देखिए इधर प्राइस और ऑल डेटा लिख करके आ गया कि नहीं आ गया। कुछ इस तरीके से आप रन कर सकते हैं, इजी था, यस सर। ठीक है। और यही नहीं संदीप जी, आप इजी था देखिए और सर क्या ये। कर सकते हैं, टेबल आपने ये रन किया, हम यहाँ पर संदीप जी ये चाहते हैं कि मुझे ना टेबल जो पर्टिकुलरली डेटा है, ये प्राइस आने से पहले ना ये जो कैटेगरी है इनको ग्रुपिंग कर लो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं टेबल के कैटेगरी पे चले जाओ, किस पे चले जाओ, टेबल के टेबल कैटेगरी का पे, कैटेगरी। और चेक कर लो कि कौन से डेटा कितने मौजूद है। तो उसके लिए आप एक यहाँ फंक्शन रन कर सकते हैं, फंक्शन का नाम है वैल्यू काउंट्स। क्या नाम है संदीप जी, वैल्यू वैल्यू काउंट्स। काउंट। जैसे ही आपने ये फंक्शन रन किया, आपने पाया कि आपके पास पूरे डेटा में टोनर के 5 कैटेगरी है और आई सीरम के एक कैटेगरी है, सोप का एक कैटेगरी, और एक ऐसा भी कैटेगरी है जिसमें कैटेगरी का नाम ही नहीं लिखा है। ये हमें नहीं कैसे है। पता लगा, ये हमें यहाँ से पता लगा क्योंकि ये इनकी गलती थी, इन्होंने कहीं पर देखना किसी कैटेगरी का नाम मिस कर दिया होगा, राइट। ये देखिए, देख रहे हैं, ये जानकारी हाँ जी सर। यहाँ वैसे नहीं पता लगता, लेकिन ये गलती है, इनकी गलती है, यस या नो। यस सर। बिकॉज हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हम तो पकड़ पा रहे हैं ना उस चीज को।
तो संदीप जी इस हाँ जी वैल्यू सर। काउंट के बगल में आप सीधा यहाँ बोल सकते हैं प्लॉट, और काइंड में लिख सकते हैं बार। देखिए कितना अच्छे से ये आपको एक बार चार्ट बना करके दे देगा। टोनर के 5 आपके पास कैटेगरी के डेटा अवेलेबल हैं, सोप के 1 के आसपास आपके अवेलेबल है। प्लस संदीप जी आप यहाँ पर बोल सकते हैं कलर बदलना है, तो कलर के लिए मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, एक मेरा मॉड्यूल होता है जो हम आगे सीखेंगे, उस मॉड्यूल का नाम होता है इंपोर्ट सीबॉर्न। क्या नाम है? सीबॉर्न एंड इंपोर्ट एसएनएस। सीबॉन। हाँ ये हम आगे सीखेंगे, वैसे अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। सीबॉर्न के अंदर एक मेरा फंक्शन है, उसका क्या नाम है संदीप जी? कलर पैलेट। कलर पैलेट में कलर। मैं लिख देता हूँ रेनबो, तो मुझे एक रेनबो कलर मिल जाता है। ठीक है, और जैसे ही रन करेंगे देखिए कितना ओके बढ़िया से सर। यहाँ पर एक कलरफुल डेटा हमारे पास आ चुका है। कोई डाउट? नो सर। और यही नहीं, आप यहाँ पर लेंथ, ये हम डिटेल में सीखेंगे डेटा एनालिस्ट में। अभी तो बस हम ये समझ रहे हैं कि प्रोजेक्ट के लिए बेसिक एनालिसिस हम यहाँ पर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं संदीप जी इसमें? जी सर। नो? नहीं 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 सर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नो सर। कुछ इस तरीके से ये कैटेगरी का एनालिसिस आपके सामने आ गया, राइट? ठीक है, सेम आप एज इट इज बोल राइट सकते सर। हैं कि भाई ये जो टेबल है, इस टेबल में मुझे कैटेगरी का एनालिसिस नहीं करना, मुझे ये चेक करना है कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग रेटिंग्स कैसी है, मतलब किस कैटेगरी की कितनी रेटिंग है ना? तो यस सर। उसके लिए मैं क्या करूंगा देखना, उसके लिए मैं बोलूंगा डीएफ डॉट प्लॉट। क्या बोलूंगा संदीप जी? डीएफ डॉट प्लॉट। डी यहाँ डॉट। पर x इज इक्वल्स टू लिख दूंगा, x में मैं लिख दूंगा कैटेगरी, इसको कॉपी कर लूंगा और कॉमा लगा करके एंटर प्रेस करूंगा। y में मैं लिख दूंगा संदीप जी प्राइस, लिख दूंगा प्राइस। प्राइस। ठीक है, और काइंड में मैं लिख दूंगा क्या? बार। और जैसे ही रन करूंगा देखिए हर कैटेगरी के, एक मिनट, इसका नाम टेबल है तो यहाँ पर मैं टेबल लिख दूंगा। देखिए ये बढ़िया से आ गया ना कि हर कैटेगरी का कितना प्राइस है। मुझे क्या पता लगा सबसे ज्यादा महंगे कौन से कैटेगरी है मेरे? सीरम। देख रहे हैं इनका कलर सीरम। बदल रहा है, और इनके कलर को आप और भी हाँ बदल जी सकते सर। हैं। आप बोल सकते हैं कलर की वैल्यू एसएनएस डॉट कलर पैलेट, क्या कर लो? कलर पैलेट, और यहाँ पर क्या लिख लो? मैग्मा। क्या लिख लो? मैग्मा। तो कुछ इस तरीके से कलर आ जाएगा। मैग्मा। और प्लस आप यहाँ पर लेंथ ऑफ टेबल रख सकते हो, तो ये हर कलर अलग भी हो जाएगा। ये बता देगा कि ज्यादा ये है सबसे ज्यादा, तो वो हाईलाइट हो जाएगा, और सबसे कम ये है वो भी बता देगा। इजी था? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इजी आप सर। प्लॉट कर सकते थे, यस या नो? है ना? कैटेगरी के अकॉर्डिंग यस सर। प्राइस। हाँ यहाँ जी पर सर। आप यहाँ बोल सकते हैं कि वाई लेबल, वाई एल ए बी ई एल, वाई लेबल की वैल्यू क्या रख लो? प्राइस रख लो। यहाँ पर ये बढ़िया सा देखिए प्राइस लिख करके आपके पास आ चुका है। ये पूरा एनालिसिस पाइथन के थ्रू ऐसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। संदीप जी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्राइस मत बताओ, मुझे कैटेगरी के अकॉर्डिंग रेटिंग बताओ। क्या बताओ? रेटिंग बताओ। हमारे पास टेबल में रेटिंग। रेटिंग है कि नहीं है? यहाँ देखिए रेटिंग नाम है या रेटिंग्स हाँ नाम है? जी क्या नाम सर। है? रेटिंग्स। मैंने यहाँ रेटिंग्स पर, नाम है। हाँ मैंने रेटिंग्स कॉल कर लिया। ठीक है, और यहाँ मैंने y में लिख दिया कि मुझे क्या बताना है? रेटिंग्स बताना है। और y लेवल में मैंने क्या बोल दिया? रेटिंग्स। और इसे मैंने रन रेटिंग्स। किया और देखिए कितना अच्छा ये आपके पास डेटा आ चुका है कि आपको पता लग रहा है कि फेस क्रीम के अंदर तो रेटिंग ही नहीं है। क्या नहीं है? रेटिंग ही नहीं है। रेटिंग ही नहीं तो है फिर। संदीप जी आप यहाँ पर बोल सकते हैं ये जो टेबल को प्लॉट कर रहे हैं ना, इसको प्लॉट करने से पहले, ये सब हम पांडास में सीखेंगे, इसको सॉर्ट कर लो। क्या कर लो? सॉर्ट कर लो। शॉर्ट कर लो। सॉर्ट करने मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर लो, और यहाँ पर लिख सकते हैं बाय ऑन द बेसिस ऑफ किसके कर लो? ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग्स कर लो। ठीक है, और यहाँ ठीक है पर सर। मैं पाऊंगा कि देखिए इन सब का रेटिंग ही नहीं है। क्या ये पहले पता लग पा रहा था? नो। नहीं सर, और पहले अब नहीं अब पता लग मुझे पा पता रहा लग गया इन सब का रेटिंग ही नहीं है, और यहाँ पर ये मेरे पास डेटा आ गए हैं। संदीप जी सेम एज इट इज इस कोड को कॉपी किया, इसमें मैं बोल सकता हूँ मुझे टॉप 10 प्रोडक्ट कैटेगरी विद प्राइस बताओ। यहाँ पर ये जो टेबल है, इस टेबल से पहले मैं एक और डॉट लगा करके सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बोल सकता हूँ, और वैल्यूज में बाय में बोल सकता हूँ कि किसके अकॉर्डिंग कर लो? प्राइस के अकॉर्डिंग। प्राइस के अकॉर्डिंग कर लो। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास देखिए बढ़िया सा डेटा आ गया कि नहीं आ गया? सबसे सस्ते प्रोडक्ट मेरे पे कौन से कैटेगरी के अवेलेबल है? ऑर्गेनिक ऑयल के। और सबसे महंगे ऑर्गेनिक। कौन से हैं? सीरम के। यही सब करने सीरम। के लिए एक्सेल में देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है। यहाँ एक बार कोड बना लिया, आपके सामने तुरंत एनालिसिस है कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसी को कॉपी किया, यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ, और मैं बोल सकता हूँ संदीप जी मुझे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं डिसेंडिंग में चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। क्या लिख सकते हैं? असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। और देखिए कितना बढ़िया अच्छे से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास आ गया। पहले कैसे था? असेंडिंग ऑर्डर में, और अब कैसे है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। इजी है? डिसेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है संदीप जी, इजी है इसी सर। में आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे ना सारे नहीं देखने हैं, मुझे ना टॉप 5 कैटेगरी देखना है। मुझे क्या देखना है? टॉप 5 कैटेगरी। ये जो टॉप 5। टेबल है, इस टेबल से पहले मैं एक और फंक्शन रन कर सकता हूँ संदीप जी, उसका नाम है हेड। ठीक है, और यहाँ पर आप रन कर सकते हैं, तो आपके पास देखिए कितने डेटा आ रहे हैं, बस टॉप 5। राइट, ये था। ये सर। और अगर आपको टॉप नहीं देखना, हाँ जी आपको सर। बॉटम देखना है, तो यहाँ पर आप टेल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टेल। और आपने टेल। रन किया तो आपने पाया कि ये सब सस्ते प्रोडक्ट है। सब कैसे हैं? सस्ते प्रोडक्ट। और ये सब कैसे हैं? सस्ते प्रोडक्ट। देखिए, सीरम से लेकर के फेस क्रीम, ये ये सब हाई महंगे प्रोडक्ट है, ये सस्ते प्रोडक्ट है। हाई वैल्यू। संदीप जी, आप इसमें ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमने कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्राइस एनालिसिस कर लिया, कैटेगरी के अकॉर्डिंग रेटिंग कर लिया, किस कैटेगरी को कितने नंबर ऑफ यूजर मिले ये तो बताओ, है कि नहीं है? मतलब कितने यस यूजर सर। ने रेट किया है। यहां पर मैं बोल सकता हूं, भाई आप एक काम करो, यहां पर बाय प्राइस मत करो, बाय किसके अकॉर्डिंग करो? नंबर ऑफ यूजर के अकॉर्डिंग करो। क्या अकॉर्डिंग करो? बाय नंबर ऑफ नंबर ऑफ यूजर। यूजर के। और यहाँ पर y में भी प्राइस मत यूज करो, y में भी क्या यूज करो? बाय नंबर ऑफ यूजर। और y लेवल में भी क्या यूज करो? बाय नंबर ऑफ यूजर। तो मुझे बॉटम बॉटम 5 ये बता रहा है इन सबकी सबसे कम नंबर ऑफ यूजर ने रेटिंग करी है, मतलब सबसे कम है। देख रहे हैं, 0 1 के हाँ जी आसपास सर। आ पा रहे हैं कैटेगरी। ठीक है, और हाई देखना है तो संदीप जी आप हाई में क्या बोल सकते हैं? इंस्टेड ऑफ टेल यहाँ पर क्या पिक कर लो भाई? हेड। यहाँ पर देखिए ये सबसे ज्यादा इनकी रेटिंग दी गई है, मतलब फेस क्रीम का सबसे ज्यादा रेटिंग है पूरे कैटेगरी में। क्या ये पहले पता लग पा रहा था? नहीं। संदीप जी, जरूरी नहीं है कि आप मैग्मा ही लिखिए, यहाँ पर आप कूल भी लिख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से बढ़िया आ जाएगा। कूल ना लिख करके आप यहाँ रेनबो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रेनबो। रेनबो। कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। इजी था। ऐसे ये डेटा सर इजी एनालिसिस। अप्रोच अभी हाँ, अप्रोच लग रहा है, लेकिन देखेंगे तब करें जब करके बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल, जब मैं डेटा एनालिस्ट में और डिटेलिंग में सिखाऊंगा तो देखिए ऐसे आप पूरा अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये आप शो भी कर सकते हैं अपनी कंपनी को अभी कि हाँ ये मैंने प्रेजेंट किया है कुछ इस तरीके से। राइट, राइट ठीक सर। है। संदीप जी, इसमें फाइनल लास्ट के 2 कोड आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये बताओ कि मेरे टॉप 5 रेटिंग वाले प्रोडक्ट कौन से हैं, कौन से टॉप 5 रेटिंग वाले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा यस हूँ सर। कि टेबल्स के किस पे जाओ? टेबल्स पे जाओ, डॉट शॉर्ट वैल्यूज पे। डॉट किस पे जाओ? डॉट शॉर्ट शॉर्ट वैल्यूज पे। और बाय शॉर्ट में क्या लिख वैल्यू। दो संदीप जी यहाँ पर? रेटिंग्स। बाय में रेटिंग। ठीक है, ये शॉर्ट वैल्यू हो गया मेरा, रेटिंग के अकॉर्डिंग 0 0 0 आ गए। मुझे चाहिए यस सर। डिसेंडिंग वाले, ASCENDING। असेंडिंग की वैल्यू में यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ संदीप जी? फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। देखिए हो गया। मेरे पास हाई रेटिंग वाले आ गए। और इस पे यस मैं सर। बोल सकता हूँ कि भाई इस पे डॉट क्या कर दो? प्लॉट कर दो। और एक्स में क्या डेटा ले लो? एक्स में ले लो प्रोडक्ट एक्स नेम, में ये। प्रोडक्ट नेम। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग मुझे दूसरा क्या चाहिए? वाई। आई वाई मुझे पे चाहिए चाहिए रेटिंग। रेटिंग रेटिंग रेटिंग्स। सर। ठीक है, ये मेरे टॉप 5 रेटिंग है और 5 ही है। ठीक है, कि नहीं है? और यहाँ पर मुझे कैसा प्लॉट करना है संदीप जी? मान लेते हैं आप काइंड। इंटरेस्टेड है पाई में नहीं बार में। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बढ़िया सा आपको बना के दे दिया कि नहीं दे दिया इसने? लेकिन हमें टॉप 5 यस। चाहिए था, तो यहाँ पर डॉट प्लॉट से पहले मैं यहाँ पर हेड में, चलिए 5 नहीं, मैं 7 लिख लेता हूँ। ये टॉप 7 मेरे पास आ गए। इन सबकी रेटिंग कितनी है? सबकी रेटिंग बाई 5 5 टू है। 5 है सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें कुछ पूछना है? ये पाई चार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है? पाई पाई चार्ट चार्ट सर आप, वैल्यूएबल लग रहा है। क्या चीज? पाई चार्ट वैल्यूएबल लग रहा है सर। है ना, तो पाई चार्ट हम यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा। ये टॉप 5 रेटिंग वाले हैं, टॉप 7 सॉरी। इसी में आप यहाँ पर बॉटम इंस्टेड ऑफ टेल हेड, यहाँ पर आपने बोल दिया टेल। और आपने क्या पाया? ये बॉटम के रेटिंग वाले हैं, इनकी सबसे कम रेटिंग है, जो भी कैटेगरी के आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इजी था। इजी है सर ये। ठीक है, सर एक हाँ और था यहाँ हाँ पे, ये हमने पाई में लिया था अभी। हाँ, सॉरी, अभी बार हमने में, ये चार्ट का बार में नहीं सर, पाई में यूज किया ना सर अभी। हाँ हाँ, पाई के बिटवीन हमें देखना है कि जैसे नेम, हम्म। मतलब वो कौन से प्रोडक्ट हैं उनका नाम चाहिए अच्छा, जैसे उनका इनके नाम बीच चाहिए में। तो यहाँ पर आप हाँ। संदीप जी ये बोल सकते हैं कि डॉट LABEL लेबल इज इक्वल्स टू। ठीक है, टेबल में हाँ आप जी। बोल सकते हैं कि क्या नाम रख लो? प्रोडक्ट रख लो, क्योंकि हम प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है ना। हाँ जी। लाइक दिस, ये प्रोडक्ट मेरा पिक नहीं कर रहा है? नहीं। नहीं तो सर, एक प्रोडक्ट मिनट, विक तो नहीं कर रहा यहाँ है। से मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार इसे, ये जो ये है ना एक्स, एक्स हटाता हूँ इधर से। मैं एक्स में यहाँ पर रखता हूँ रेटिंग।
लेबल में करता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, और कॉमा यहाँ पर मेरे से छूट गया, और सब पाई रिक्वायर्स आइदर वाई कॉलम और सब प्लॉट, यहाँ पर मैं कर देता हूँ वाई। अब ठीक है, और यहाँ पर अब भी ठीक है। लेबल, 1 मिनट, प्रोडक्ट्स मेरा शो नहीं कर रहा है ना, हाँ जी, प्रोडक्ट नेम शो लेबल्स, नहीं कर रहा है। लेबल्स में यहाँ मेरा शो कर रहा है ये PRODUCT, लेकिन नहीं, ये उस तरीके से नहीं आना चाहिए जैसा मेरा आना चाहिए, राइट। यहाँ पर मैं यस बोल सर। देता हूँ कि इसके लिए ना मुझे मैटप्लॉटलिब यूज करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको शो कर ठीक है देता हूँ सर। कैसे होगा, सब हम ऐसे आगे सीखेंगे। इंपोर्ट कर लिया मैंने किसे, मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT, ठीक है। यहाँ पर संदीप जी हम क्या करेंगे, पहले तो इतना कोड तो हम सही जो चला रहे थे ये पहले कॉल कर लेंगे, ये पूरा कोड ये तो सही रन है, कर रहा था सर, ठीक है, ये सही से रन 7 हो रहा था हमारे ये पास तो। है। इसमें मुझे 2 चीजें मंगानी है, एक तो प्रोडक्ट नेम मंगाना है और एक इनका रेटिंग मंगाना है, ठीक है। तो ये यस जो सर। मेरे प्रोडक्ट नेम है इसे मैं इस नाम से स्टोर कर लेता हूँ, नेम्स नाम से। मैं बोल देता हूँ इसका क्या कॉल कर लो, प्रोडक्ट कॉल कर लो, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या चाहिए संदीप जी, यस वैल्यूज यानी रेटिंग्स, है ना। रेटिंग। इसी कोड का मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, वैल्यूज की वैल्यू कहाँ से चली जाएगी मेरी, रेटिंग से, RATINGS, लाइक दिस, ठीक है। ठीक है संदीप जी, ये 2 मेरे हो गए। यस फिर मैं सर। PLT डॉट में पाई यूज करूंगा, पाई में मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर दूंगा, x इज इक्वल्स टू, मैं लिख दूंगा वैल्यूज। ये मेरा बढ़िया सा देखिए पाई चार्ट बन गया इधर, ठीक है। यस सर। और यहाँ पर आपने बोल दिया लेबल्स इज इक्वल्स टू नेम्स, क्या बोल दिया, लेबल्स इज इक्वल्स टू नेम्स। तो अब क्या है ना, क्योंकि नेम बहुत बड़े बड़े हैं तो देख रहे हैं इसलिए बेकार काफी दिख रहा बड़े। है, हाँ हाँ। ठीक और है, नेम नेम के बहुत, अगेंस्ट अगर हाँ, कोड से भी नेम एनालिसिस कर इंस्टेड ऑफ सकते हैं। नेम अगर हम कैटेगरी यूज कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। यस। ये देखिए अब मुझे यहाँ पर दिख पा रहा है, राइट, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पर मैं एक और चीज बोल सकता हूँ, जो मेरे लेबल का डिस्टेंस है उसको कर लो 2, तो ये थोड़े से दूर दूर फैल जाएंगे। अब ये ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ देख रहे हो, स्क्रीम आई सीरम ये मेरे क्या हो रहे हैं, हाँ जी सर। ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैप ओवरलैप का। इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मेरे डेटा ज्यादा है, तो यहाँ पर मैं 3 कॉल कर लेता हूँ, एक तो 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। और थोड़ा सा रन करते हैं, और क्या इशू आ गया इसमें जरा एरर चेक करते हैं। एरर में कह रहा है नीड एटलीस्ट 1 एरे टू कॉन्केटिनेट, यहाँ पर मैंने 4 और 4 रन किया, 4 और 4, अच्छा 5 और 5 में आ रहा है क्या मेरा, 5 और 5, हाँ ठीक है, मेरा 5 और 5 में आ रहा है, लेकिन वही डिटेलिंग नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसे इसे 10 और 10 नहीं, इसे 7 और 7 ही कर देते हैं। कितना था बाई डिफॉल्ट हमारा, 7, 7 था सर। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर मैं ये जो मेरा इतना डिटेल आ रहा है इसे मैं हटाने के लिए मैं बोल देता हूँ PLT डॉट शो, ठीक है। और यहाँ ओके पर सर। एक और चीज बोल देते हैं PLT डॉट वाई लेबल, वाई लेबल में ब्लैंक रख देते हैं। कुछ इस तरीके से ये मुझे बेसिक डिटेलिंग दे देगा। लेबल डिस्टेंस को एक बार 1 कर देते हैं। ये थोड़ा सा ना इसमें ओवरलैप हो रहा है, ये 2 बार नाम आपके आ रहे हैं, क्यों ना आ रहे हैं, क्योंकि कुछ डेटा में ना 0 है, तो 0 के चक्कर में वो नाम ओवरलैप हो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम ये ठीक है पाई बना सर। सकते हैं, राइट। और हमारे पास क्या बचता है, सारा हो गया, कैटेगरी के साथ प्राइस देख लिया, कैटेगरी के साथ रेटिंग देख लिया, कैटेगरी के साथ यूजर देख लिया, प्रोडक्ट के साथ प्राइस रेटिंग यूजर देख लिया, तो सारे एनालिसिस हमारे हो गए हैं कि नहीं है। तो कुछ इस वो तरीके से, हाँ अभी बोलिए। सर इसमें डेट टाइम टाइम हाँ टाइम टाइम के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया, एनालिसिस टाइम नहीं के हुआ ना अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें। ये तो एक ही दिन का है ना भाई, कल को जब ये सारा डेटा स्टोर होगा तभी तो तो देखेंगे ना ये प्राइस कितना फ्लक्चुएट हुआ। आज तो एक ही है, तो टाइम के मैं वो बोल अकॉर्डिंग, रहा हूँ, हाँ डेट तो एक ही है सर। डेट हाँ, डेट तो मैं टाइम के समझ रहा हूँ, अकॉर्डिंग डेट जब ये एक ही है। आगे, टाइम के लेकिन अकॉर्डिंग संदीप जी मिनट जब ये बदल मिनट में जाएगा ना, डिफरेंस। हाँ, 1 मिनट में वही बता रहा हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग जब ये बदल जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं डॉट प्लॉट, ये हाँ कुछ जी इस सर। तरीके से वेरी होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अभी तो एक ही डेटा है, ओके। लेकिन कल को आगे ये और वेरी होता हुआ दिखाई देगा, राइट, जब आप इन्हें पूरा स्टोर करके राइट रखेंगे। सर। तो कुछ इस तरीके से आपका फाइनल ये प्रोजेक्ट बना, समझ में आया, एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छे से, एनालिसिस प्रेजेंट किया, कोई एक्सप्लेन तो। डाउट। हाँ जी। हाँ जी सर, नहीं सर। चलिए ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग को करता हूँ क्लोज, और इसी के साथ पाइथन आपका कंप्लीट होता है, और अगला जो बैच होगा DA का वो आपको काउंसलर बता देंगे, ठीक है। ठीक है सर। कुछ पूछना है संदीप जी आपको।